टॉप 3 में भी नहीं देखता हूँ जो। और अब लोग इतनी बातें करते थे अलायंस, भाई अलायंस बना के दिखाओ तो पता चले है कि अंकिता आ रही थी। बातें बिल्कुल एकदम ऐसी होने लगी थी कि अब ऋषभ जायसवाल जो है वो घर के अंदर जा रहे हैं, कंफर्म हो गए। इवन बहुत सारे पोर्टल्स ने तो कंफर्म भी कर दिया था कि आप घर के अंदर जा रहे हैं। तो वो मतलब कैसे हुआ कि मतलब कि पहले ऑलमोस्ट चीज़ें कंफर्म हो गई, फिर आपने फिर बोला कि अब नहीं करना है? नहीं, मैंने कंफर्म वैसे कॉल आया था उनका? सी बातें चल रही थी, मेरा नाम उनके पास था और दे वर ऑल्सो कंसिडरिंग मी एज वेल बिकॉज ऑफ MTV ऑल्सो एंड आई वॉज डूइंग कुंडली भाग्य ऑल्सो, तो दे वर एक्चुअली सीइंग मी एज अ सिंगल के तौर पे। तो वो चीज़ ये कंसीडर कर रहे थे, बट कहीं ना कहीं मेरा उतना इंटरेस्ट अभी नहीं था उस चीज़ में। बट इवन दो आई एम बिग फैन ऑफ द शो एंड अगर हमें जब भी जाने का मौका मिलेगा और जब भी हम जाएंगे, जब हम फुल्ली रेडी होंगे तो अपना ऑब्वियसली बेस्ट देंगे, जैसा लोगों ने रोडीज़ में इतना प्यार दिया है और लोग देखना चाहते हैं हमें और भी। और सोशल मीडिया पे वो चीज़ रेज नहीं आता। अब ऑन सोशल मीडिया आई एम वेरी फ़नी, इवन दो रियल लाइफ में हम बहुत फ़नी है, चीज़ें करते हैं, मस्ती मजाक करते हैं। रोडीज़ में भी लोगों को एक दूसरा साइड मेरा देखने को मिला, वेर आई वॉज लाइक competing with people, I was fighting with people। मतलब लोग कुछ गलत बोल रहा है तो आवाज़ उठाने वाला लड़का है। मतलब लोगों का एक एक्सपेक्टेशन, एक प्लानिंग वगैरह भी आपकी जो थी वो भाई ऑन पॉइंट थी। जिस तरीके से मैंने बोला कि यार कि जो प्लान जो ऋषभ करता था ना भाई, वो टास्क जरूर जीतता था। तो मेरा डे वन से यही था कि भाई अगर टास्क हार गए और उसके बाद क्या कर सकते, क्योंकि ये सिर्फ टास्क का शो था ही नहीं, सर्वाइवल भी तो है ना। सर्वाइवल में अपन क्या कर सकते हैं, चाहे वो अलायंस बनाना हो। और अब लोग इतनी बातें करते थे अलायंस, भाई अलायंस बना के दिखाओ तो पता चले। इतना आसान होता अगर 5-10 लोगों को कन्विंस करना कि आप मेरे साथ अलायंस कर लीजिए। भाई उनके पास भी दिमाग है, वो ऐसे तो है नहीं कि कोई ऐसे ही आ गया है। रूडीज़ में आया भाई, वो भी फिजिकली स्ट्रांग है, वो भी सेलेक्ट हुआ है फॉर अ रीज़न। तो कन्विंस करके अलायंस बना के रखना, सही समय पे लोगों को हटाना, पूरा जो प्रोसेस था ना वो सही तरीके से हम हैंडल कर पाए। इवन दो हमें एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि हम कर पाएंगे उस स्मूथली, बट बहुत ही स्मूथली हैंडल करते करते, और जहाँ थोड़ी बहुत कसर रह जाती थी वहाँ हम टास्क परफॉर्म कर ही देते थे। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं। आपका भी नाम बहुत बार आया है बिग बॉस में जाने के लिए इस सीजन में तो, और इसी में एक नाम और आ रहा था, वो थी आपकी गैंग लीडर रिया। क्या रिएक्शन था आपका इस वक्त? एक्चुअली हम सच बता रहे हैं, इस बारे में मेरी बात हुई थी मेरी सिस्टर से। उस मेरी सिस्टर ने बोला कि अभी इस पे तुम्हारी तो चल ही रही है बात और पता नहीं तुम अभी जाओगे कि नहीं, जो भी चीज़ें चल रही हैं। एंड तब से रियादी का भी मुझे सुनने में आया कि उन्हें, वैसे टेक्निकली जितना मुझे पता है, उन्हें हर साल कॉल आता है, बट अभी तक वो उस जोन में नहीं थी। बट आई थिंक नाउ, अब वो जब रोडीज़ के बाद से वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव। क्या बोला फिर उन्होंने जब आपने उनसे ये बात बोली, तो उन्होंने क्या बोला? तो मैंने उनसे पूछा था तो उन्होंने वही कहा कि आई एम नॉट श्योर इफ आई एम गोइंग टू बिग बॉस और नॉट, बट मैंने उनको बताया कि मेरी भी बात चल रही है, पॉसिबली, शायद, पॉसिबली अगर हुआ तो उन्होंने कहा देखो मैं तो नहीं जा रही हूँ ऋषभ, तू जा अगर तेरे को जाना है तो। मैंने कहा दी मैं अभी श्योर नहीं हूँ, कॉज एक शो की बात चल रही है, शो मिलेगा तो शो कर लेंगे, बिग बॉस तो अगले साल भी कर लेंगे। ऐसा क्या कोई स्ट्रेस तो है नहीं, हर साल कंटेस्टेंट आने ही वाले हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि रिया का जो नहीं जाने का जो रीज़न होगा वो क्या होगा? क्योंकि इस बार शो के अंदर अंकिता भी गई है और दोनों का एक पास्ट रहा है साथ में। आई थिंक ये रीज़न नहीं है कि अंकिता आ रही थी। टेक्निकली उन्हें 3-4 साल से लगातार कॉल आ रहे हैं, लगातार मेकर्स चाहते हैं उन्हें, एंड एज यू नो अच्छी पिचिंग भी होती है उनकी हर हर तरीके से। बट आई थिंक उनका उतना मन नहीं है जाने का। इवन आंटी से बात हुई थी उनकी मम्मी से, तो उन लोग उतना इंटरेस्टेड नहीं है कि रियादी शो में जाएं। आई थिंक देयर आर अदर ऑप्शंस एज वेल, एंड आई थिंक इट्स फेयर एंड स्क्वायर। सबके बस की, मतलब सबके बस का नहीं कहेंगे, ये कहेंगे कि सबके लिए हर चीज़ नहीं बनी होती, और बिग बॉस जैसे घर में जाना, वहाँ पे लॉक इन रहना इतने टाइम तक, सब लोग नहीं वो चीज़ चाहता करना अपनी लाइफ में। फॉर मी इट्स एडवेंचर, एंड आई थिंक रोडीज़ में भी हम गए थे उस शो को एक्सपीरियंस करने, बिकॉज आई वॉज ऑलरेडी डूइंग कुंडली भाग्य, उसको छोड़ के आई वेंट देयर फॉर रोडीज़। तो मेरे लिए इट्स मोर ऑफ एक्सपीरियंस थिंग। बट लेकिन आपको जिस तरीके से आप अभी इन दिनों अंकिता का गेम देख ही रहे हैं और रिया को भी आप बहुत क्लोजली जानते हैं, क्योंकि अब जिस तरीके से आपने बताया कि मैं बहन मानता हूँ उन्हें, तो क्या लगता है अगर जाती हूँ तो क्या लगता है कि कौन किसके ऊपर भारी पड़ता? एनी डे रिया दी, कोई डाउट ही नहीं है। मैं सिर्फ उनकी बात नहीं करूँगा, मैं तो अगर कंटेंडर के मामले में देखूँ तो मैं उनको अपने लिस्ट में टॉप 3 में भी नहीं देखता हूँ, जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है। तो दूर दूर तक नहीं हो पाएगा उनके आगे, मतलब रिया दी के आगे। बट अगर मैं ऐसे भी देखूँ ना, इन जनरल आउट ऑफ एवरीवन, तब मैं रिया दी को टॉप 3 में देखता ही देखता हूँ, इवन विनर भी देखता हूँ, क्योंकि वो जितनी वोकल है ना, मतलब आई डोंट थिंक कि इस शो में उतना कोई भी है। बिकॉज आई हैव सीन हर इन द शो, ऑफ द कैमरा, ऑन कैमरा। आई थिंक शी इज़ वेरी वोकल, शी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, शी इज़ वे टू स्ट्रॉन्ग।
आई थिंक जब हम लोग शो में होते थे ना तो सबको पता था कि उनका जो ओपिनियन, उनका पॉइंट ऑफ व्यू कितना ज़्यादा स्ट्रांग, कम बोलती थी बट बहुत ही तगड़ा बोलती थी। बट क्या लग रहा है अभी जो जो अंकिता का जो अभी गेम चल रहा है उसके हिसाब से क्या बोलेंगे अब? कैसा लग रहा है उनका गेम अब? मुझे उतना नहीं पसंद है बिकॉज अब मैं क्या कहूँ कि ऑलरेडी विकी भी है, उनके हस्बैंड हैं, तो मेरा तो यही एज अ व्यूअर जो कि इतने साल से बिग बॉस देख रहा है, उसका एक एक्सपेक्टेशन होता है, आप हर साल वेट करते हो कि इस बार बिग बॉस में कौन आएगा। आई स्टिल रिमेंबर द टाइम जब हम घर बैठ के टीवी पे देखते थे और एक भी एपिसोड मिस नहीं करते थे, इवन मौका मिले 24/7 भी देख ले, ऐसा सिचुएशन था। तो इस केस में ना एज अ व्यूअर आई फील कि अगर शायद विकी नहीं आते या फिर विकी बहुत अच्छा खेल रहे हैं, तो विकी इज़ रियली प्लेइंग रियली नाइसली, मतलब जो एक प्लेयर को होना चाहिए आउट देयर वो है विकी के अंदर। बट अगर ये दोनों अलग अलग सीज़न में आते ना तो आई थिंक जो अंकिता है वो और ज़्यादा दिखती, और ज़्यादा उनका जो हमें चाहिए देखने को कि पर्सनल लाइफ में और क्या, किस तरह के वो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में कैसा रिएक्ट करेंगी या किस तरह से वो है, उनका फ़न साइड क्या है। अभी क्या है वो बात ही नहीं आ रही निकल के, क्योंकि आई थिंक विकी है और उनका विकी से ही आपसी में एक 36 का आंकड़ा चल रहा है, क्या चल रहा है वो बताया नहीं जा सकता। तो वो ना जोन्ड आउट हो चुकी हैं, तो उस तरह से वो चीज़ मिल नहीं रही है। वो बार बार सुशांत सिंह राजपूत के बारे में बातें करती हैं, अपनी बात जो है वो उनको याद करती हुई नजर आती हैं। आपका क्या कहना है उसके ऊपर? क्या वो मतलब आपको सच में लगता है कि वो याद कर रही हैं, या कि ऑडियंस जो ट्रोलर्स जो होते हैं, जो सोशल मीडिया पे जो लोग जो होते हैं, उनका इस तरीके का कहना है शायद वो कहीं ना कहीं उनके नाम पर एक सिंपैथी गेन कर रही हैं? व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? आई थिंक जहाँ तक बात रही सुशांत की, तो वो आई थिंक उनके लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट थे और सबको पता है कि वो बहुत ज़्यादा, ये दोनों लोग वोकल भी थे, अंकिता और सुशांत, अपने लाइफ को लेकर। तो आई थिंक बिग बॉस में आप 24 घंटे रहते हो, बातें निकलती हैं और आई थिंक ये फ्लो में बात निकलती है बस। इट्स वेरी जनरल कॉन्वर्सेशन। मुझे नहीं लगता कि वो सिंपैथी या फिर किसी भी तरह के लाइमलाइट या फोकस के लिए वो चीज़ वो करती हैं। और आई थिंक हाँ, अपना एक ओपिनियन शेयर करती हैं जो कि अच्छी बात है, एंड ट्रू सेल्फ दिखाती हैं, वो बहुत अच्छी बात है। तो ये चीज़ें तो आई डोंट थिंक कि वो किसी पर्टिकुलर रीज़न से करती हैं, बट आई थिंक वो कैंडिडली होती होगी एज फार एज। एंड हाल ही में विकी ने जो बोला है, विकी ने अंकिता को कहा है कि वो मेरा इन्वेस्टमेंट है। आपने पढ़ी वो बात? हाँ, ये देखी आपने वो बात? ये थोड़ा शॉकिंग है मेरे लिए, ये जो अंकिता के लिए भी शॉकिंग था जब उनको ये बात के बारे में मालूम ये थोड़ा शॉकिंग है, बट इवेंचुअली ये जो वर्ड है ना इन्वेस्टमेंट, तो उसे अंकिता ने सुना। अभी तो उनको पता लग गया ना ये बात कि विकी ने उनके यूज़ किया, पर विकी ने किस सेंस में कहा है ना, ये सेंस मुझे उतना समझ नहीं आ रहा है। इसको देखिए, पॉजिटिव वे में भी लिया जा सकता है, नेगेटिव वे में भी लिया जा सकता है। तो आई थिंक जितना अभी लोगों के रिएक्शन से लग रहा है, लोगों ने फुल्ली नेगेटिव वे में लिया है। तो आई थिंक विकी को थोड़ा कॉशियस हो जाना चाहिए वो जो वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि इस तरह से ऐसा लगता है ना कि उन्होंने अंकिता का यूज़ किया है जिस तरह से उन्होंने बोला। बट शायद अगर उनका वो मोटिव नहीं है, उनका ये बोलने का है कि आप अपने पार्टनर में इन्वेस्ट करते हो, क्योंकि लाइफ में आप कुछ भी बड़ा अचीव कर लो, अगर आपके पार्टनर को आप खुश रखते हो इन टर्म्स ऑफ वैल्यूज़, इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, तो आपका लाइफ का बेस्ट इन्वेस्टमेंट होता है, बिकॉज वो आपके ज़िंदगी भर साथ होता है। एंड सेम उनके लिए भी होता है कि आप उनके लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट होते हो। आई थिंक अगर ये सेंस होता, अगर वो सही तरीके से एक्सप्लेन करते, तो लोग ना बहुत ही पॉजिटिवली लेते। बट जिस तरह से शायद उन्होंने वर्ड थ्रो किया, वो गलत जगह फॉल हो गया है। अभी वो कैसे अब फायर कंट्रोल करेंगे, अब वही देखना है। नहीं, उन्होंने इसके ऊपर फिर अपने क्लैरिफिकेशन भी दिए। उन्होंने बोला कि नहीं यार, मैं उसे डेस्टिनी नहीं मानता, मैं उसे इस तरीके से लेता हूँ मैं, क्योंकि ना मैं मेहनत करता ना मैं चीज़। उन्होंने कवर बहुत अच्छा दिया है इसके ऊपर। आपने वो देखा? नहीं, ये इस बारे में अपडेटेड नहीं हूँ, बट होपफुली पर सोशल मीडिया पे जब हम देखते हैं, जैसे मैं अपडेट लगातार, मैं सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हूँ, तो जो अपडेट्स मुझे आती है ना, वो कुछ इस तरह से आती हैं, वो पूरी नेगेटिव जोन में होती हैं। तो ऐसा लगता है अरे ये विकी ने क्या बोल दिया, शिट। और एज एन ऑडियंस बहुत सारे लोग देखते हैं, जैसे मैं भी देखता था पूरा एपिसोड स्टार्ट टू एंड, बट अभी क्या है, मैं अभी मेजर चीज़ें देखता हूँ, क्या अपडेट्स चल रहे हैं, यू गेट लेस टाइम, 20 मिनट 30 मिनट्स में यू हैव टू वॉच द होल एपिसोड। सो कुछ चीज़ें मिसिंग होती हैं, कुछ चीज़ें तो छूट, आपने एक वाली क्लिप भी देखी होगी जहाँ पे विकी भैया बैठे हैं और सना बैठी हुई है। हाथ पकड़ लेते हैं। तो वही मैं कह रहा हूँ कि ये जो कपल वाली सिचुएशन आ गई है ना, वो विकी और अंकिता को दोनों क्या अलग बट season बट में लेकिन आपको क्या लग रहा है भाई कि मतलब जो विकी को फंसाया जा रहा है, यहाँ पर टारगेट बनाया जा रहा है कि मतलब या वो बंदा बेचारा खुद फंसा जा रहा है अपने आप? नहीं, आई थिंक कोई किसी को टारगेट नहीं बनाता। आप खुद अपने मुंह पे टारगेट पेंट करते हो कि आ बैल मुझे मार। तो अगर आपको ही पता है कैमरे लगे हैं, एंड आपको ही पता है कि हैंड होल्डिंग का क्या मतलब होता है,
मतलब एक होता है जब तुम कपल बनकर आए हो यार। एक होता है एक जनरल, एक होता है फिर आप ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हो। तो भाई आपको ही पता है कि ये बात चली है तो दूर तक जाएगी, अभी आप रोकिए अभी जितना कर सकते हैं।